चलिए देखिए, एक्सरसाइज 6.1 की बात हम कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या चेंज हो रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना, ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। ये ध्यान देना हमेशा। मानेंगे, देखिए सोल्यूशन पे जब हम चले तो लिखा मैंने लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्किल। क्या कह रहा है? मान लिया आपने कि ए इस एरिया का सर्किल का एरिया है, तो किसकी चेंजिंग की बात कर रहे हैं? एरिया के ही, यानी ए के चेंजिंग की बात कर रहे हैं। किस पे, किसके रिस्पेक्ट में? आर के। तो आपको सीधे सीधे निकालना है डी ए अपॉन डी आर। ये हो गया। क्या निकालना है? डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलते हैं ए। पहले ए पर चलते हैं भाई। आप जानते हैं इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, है ना। अगर आर क्या हो? सर्किल का रेडियस हो, तो ए बराबर सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके सापेक्ष? डी अपॉन डी आर। तो पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 2r। बड़ी अच्छी बात, 2r। अब एक किस पर कह रहे हैं बेटा? डी ए अपॉन डी आर एट किस पर? r इक्वल टू 3 पर। बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या? 3 बराबर क्या मिल गया? 6 पाई। 6 पाई तो मिल गया आपको। देखिए हमारी बात समझ पा रहे हैं ना? 6 पाई गया। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ यूनिट लिखना है इसकी कि 6 पाई क्या। तो देखिए एरिया, ए ऊपर है ना, एरिया का यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेडियस की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। ये हमेशा ध्यान देंगे आप। दूसरी बात, बी पे हम चलते हैं पुनः। यहाँ पर बी पे चले तो आप जान रहे हैं कि ये बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्या? 2 पाई आर। हो गया कि नहीं? अब किस पर निकालेंगे अमरजीत? डी अपॉन डी आर एट किस पर? आर इक्वल टू 4 पर। तो लिखेंगे 2 पाई इंटू आर की जगह पे 4 रखा, क्या मिल गया? 8 पाई। क्या एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और आर की वैल्यू सेंटीमीटर। इसमें ज़्यादा क्वेश्चनों को हम इसे यूनिट से पकड़ लेते हैं। अभी दिखाने चल रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सॉल्यूशन ध्यान से देखो इधर अमरजीत। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है, हम क्यूब यहाँ बना देते हैं। देखिए ये आपका क्या है? एक क्यूब बना हुआ है ना। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। कौन सा बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। देखिए लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए सर्किल ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वी बढ़ रहा है। ठीक है। एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए यहाँ अपान में क्या है? सेकेंड। पर सेकेंड है ना। आइए, पर सेकेंड है ना यहाँ अपान में। देख रहे हैं हमारी बात? आप लोग ध्यान दीजिए भाई, पर सेकेंड है ना। यानी यहाँ क्या दिए हुए हैं? डी वी बाई डी टी। डी बाई डी टी क्यों हुआ? वी की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। और सेकेंड की यूनिट क्या है? टी। यानी डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखे हैं? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हो गया कि नहीं? बात समझ पाए? अच्छा, इंक्रीजिंग है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। कह रहा है इसका सरफेस एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा। यानी अगर सरफेस एरिया डी एस हो तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? डी एस अपॉन डी टी पूछ रहे हैं। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए लेंथ ऑफ एज यक्स कितना है? 12 सेंटीमीटर। मतलब 12 सेंटीमीटर मतलब क्या मतलब है कि ये जो इसकी जो ये क्यूब की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ये आपसे पूछ रहे हैं। बोलिए भाई, पूछ रहे हैं। ठीक है, जब पूछे तो हमने कहा सर हम निकाल देते हैं। तो जानते हैं ना क्या? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यस इक्वल टू क्या होता है? 6 यक्स स्क्वायर। फार्मूला होता है ना 6 ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट करिए इसको किसके सापेक्ष?
टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष नहीं, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहाँ 6 आ गया, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2x इंटू dx/dt। बात पकड़ पाए होंगे आप, टी के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे आप ds/dt बराबर 12x इंटू dx/ क्या हो गया dt। ठीक है, हम तब तक इसका परिवर्तन नहीं निकाल सकते जब तक हमको dx/dt की वैल्यू नहीं पता होगी। तो हम dx/dt की वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन 1, ठीक है, वॉल्यूम ये क्या था, v बराबर क्या था भाई, v बराबर क्या हो जाता है x क्यूब, जानते हैं ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है x क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करिए किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dv/dt इक्वल टू 3x² dx/dt। बात समझ पाए होंगे। इसकी वैल्यू कितना दे रखे हैं 8, हमने यहाँ 8 लिख दिया इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 12, 12 बरहियम 144, और क्या हो गया भाई dx/dt। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ से dx/dt निकाल दीजिए, dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3 इंटू 144, कटेगा 8 से ये 144। चलिए छोड़ देते हैं, ये dx/dt हो गया कि नहीं। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तुरंत अभी इसका सरफेस एरिया का परिवर्तन आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, इसलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा ds/dt बराबर 12 गुणे x की जगह पर 12, अरे भाई x की जगह 12 हो गया ना, और ये dx/dt की जगह पर क्या हो जाएगा 8/3 इंटू 144, ये दोनों 144 से कट गया, कितना मिला 8/3। व्हाट सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, वर्ग सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या है टी पर सेकेंड। बात समझ पा रहे हैं ना, थोड़ा हाई स्कूल का मेंसुरेशन का पार्ट भी इसमें आ जा रहा है ना। फार्मूले आपको याद होना चाहिए, यू कैन सॉल्व ब्रिक। देखिए द रेडियस ऑफ ए सर्किल, यानी सर्किल का रेडियस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट किया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या मतलब है टी के सापेक्ष। तो यहाँ क्या वैल्यू दे रखे हैं, ये dr/dt की वैल्यू कितना दिए हैं ये 3 सेंटीमीटर, इससे पता लगा। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एरिया जो है कितना इंक्रीज करेगा, कब, जब आर की वैल्यू क्या होगी बेटा 10 सेंटीमीटर। बस यही काम करनी है आपको। हाँ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है आपको, यही वर्किंग आपको करनी है बस। तो ये तो बहुत आसान है। आइए अभी देखिए 1 मिनट में सवाल लग जाता है। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू क्या होता है πr²। यहाँ से आपने निकाला dA/dt बराबर क्या हो जाएगा 2πr इंटू dr/dt, होगा कि नहीं। चलिए बड़ी अच्छी बात। अब आप यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे dA/dt एट किस पर r इक्वल टू 10 पर। अरे भाई 10 है ना r की वैल्यू, तो आप मान पुट कर दीजिए, काम खत्म। 2π इंटू 10 इंटू dr/dt की वैल्यू भी दे रखे हैं, क्या है 3, रख दिया, आगे आंसर इक्वल टू 10 दूना 20, 20 3 60 पाई। व्हाट एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टी की वैल्यू सेकेंड, काम खत्म। यही बातें कर रहे हैं 60 पाई। कितना आसान है देखिए, आप कहीं पाएंगे, देखिए लिख रहा है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एक वेरिएबल क्यूब है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बढ़ रहा है। देखिए द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज बढ़ रहा है इसका, एज माने किनारा, जो क्यूब का किनारा है। तो आप यहाँ मान लीजिए कि लेट द एज ऑफ क्यूब इज x, है ना। तो यानी बढ़ रहा है, यानी क्या
dx अपॉन dt। कभी ये t के सापेक्ष होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड करना हो तो यूनिट से पकड़िए। देख रहे हैं ना, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, पर सेकंड का मतलब क्या है, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितना दे रखे हैं ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, अब क्या कह रहा है क्यूब का वॉल्यूम आयतन कितना बढ़ रहा है, तो लिखेंगे लेट दी, एकदम हलवा है बिल्कुल ऐसे लगाइए तो पूरी तेज़ी से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ v। अगर v हो बेटा तो आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है क्यूब का, x क्यूब। क्यों x क्यूब होगा, क्योंकि इसकी भुजा x है। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे आप dv बाई dt बराबर क्या हो जाएगा दुर्गा 3x स्क्वायर dx बाई dt। बात समझ पाए होंगे। अब तुरंत निकाल लीजिए उस पर क्या करना है। देखिए dv बाई dt एट क्या, किस पर 10 पर, x इक्वल टू 10 पर, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू dx बाई dt की वैल्यू क्या है 3, यानी 300 इंटू 3 यानी क्या भाई 900। व्हाट दुर्गा बताएंगे, यूनिट क्या लिखूं, हाँ बहुत सुंदर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। काम खत्म। कितना आसान है, देखिए कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। ये स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक स्टोन पत्थर को फेंका जाता है या डाला जाता है, ड्रॉप्ड ए क्वाइट लेक, क्वाइट लेक माने झील, शांत झील में इसको डाला जाता है। एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्किल, और जब वहाँ से जो वेव निकलती है वो सर्किल के आकार का निकलती है। मतलब आप बाई प्रैक्टिकल देखे होंगे, ऐसे 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 सर्किल जाती है कि नहीं जाती है, जब कोई हम इसमें झील में डालते हैं ऐसे जाती है। ठीक है, सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या दे रखे हैं ये dr बाई dt है ना, t के सापेक्ष इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर सेकंड है। देख लीजिए तो ये क्या मिला 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। बात तो समझ पाए होंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं एट द इंस्टेंट, किसी क्षण, व्हेन द रेडियस इज सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब इसका रेडियस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, तो कह रहे हैं कि हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो इसकी इनक्लोज्ड एरिया कितने रफ्तार से बढ़ेगी। तो आप यहाँ लिख लीजिए लेट द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड इज ए। मान लिया क्या, इसकी एरिया क्या है, इनक्लोज्ड एरिया ए है। तो ए में जानते हैं ए बराबर क्या होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे कि इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू क्या डी आर बाई डी टी, ये भूलना नहीं है। 2 पाई आर इसका डिफरेंशिएशन तभी होगा जब वेरिएबल यहाँ आर होगा, टी आ चुका है ना, तो डी आर बाई डी टी आएगा, वैल्यू भी हमको पता है, पुट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, अमरजीतम। बस आइए डी ए अपॉन डी टी एट किस पर, आर इक्वल टू 8 पर, इक्वल टू 2 पाई इंटू 8 इंटू क्या भाई 5, कितना हो गया भाई 8 दूना 16 5 80 पाई, क्या एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर। आप कहेंगे सर ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बढ़ रहा है रेडियस, तो क्या कहेंगे हम यहाँ, क्या लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात तो क्लियर हो गई होगी। कह रहा व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, मान लीजिए सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्किल का, सी हो, तो ये क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। अब किस रेट में बढ़ेगा, तो डी सी अपॉन डी टी बराबर क्या मिल जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी। मुस्कान होगा कि नहीं, किस पर निकाल लेना है, कुछ नहीं, 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है 0.7, 7 दूना 14 1.4 पाई क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड।
अरे भाई परिधि की भी सेंटीमीटर होगी और टी का भी सेंटीमीटर होगा, 1.45 सेंटीमीटर। क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? आसान है ना, बहुत आसान है। रोकिए इसको इंक भरने इसमें।